ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक हमारी छात्रा दीपशिखा, आप इनको एक तरीके से आज ये आपके सामने बहुत सारे मिथ को ब्रेक करने वाली। बीपीएससी 68 की टॉपर भी रह चुके हैं, 30 18 का रैंक आया है। इसके पहले भी 67 में एमयू का इनको पोस्ट मिला हुआ था, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। आज इनसे हम लोग तीन चीजें जानेंगे जो कि जिसको लेकर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहला कि कोचिंग जरूरी है या मेंटरशिप से हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो कोई ना कोई बड़ा भाई या कोई ऐसा चाहिए जो गाइड करे। बहरहाल इन सभी मुद्दों पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि दीपशिका जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा फीलिंग हो रहा था। इससे पहले तो सिर्फ दीपशिका थे, अब जो है मैम हो चुके हो, तो क्या फीलिंग आया जो 67 से? बताओ पहले तो उस समय क्या फीलिंग आया था, उस दिन कर क्या रहे थे आप? ओके सर। थैंक यू सो मच सर, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो 67 का जब रिजल्ट आया था, एक तो 67 बहुत ही काइंड ऑफ डिले चल रहा था। तो बस मेरा उस समय ये प्रायोरिटी था कि मेरा लिस्ट में कहीं भी नाम आ जाए। मुझे रैंक का उतना वो नहीं था, बस लिस्ट में नाम आना मेरा टॉप प्रायोरिटी था उस समय। मैं उस समय वेट कर रही थी, मतलब बहुत एक दो दिन से आ रहा था आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ नहीं रहा था। जैसे सुबह पता चला कि अब रिजल्ट आएगा, तो फिर मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तुम ढूंढ के बता देना। तो उसने मुझे भेजा कि है लिस्ट में नाम तो है। मैं ऐसे रैंक नहीं पूछा, मैंने बोला कुछ भी है ना, नाम है बस, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था 67 क्योंकि में ये मेरी दीपशिका फर्स्ट कौन जॉब सा है। रैंक था आपका? सर मेरा 520 था उस समय रैंक। 520 था, हाँ हाँ। तो मतलब वो आपको विश्वास नहीं हुआ, फिर भाई ने खोजा है तब आपको बताया, तब जाके विश्वास। एग्जैक्टली दीपशिका यही केस मेरे साथ हुआ है पूजा के केस में। सर आप देख लो ना, मैं बोला हम्म। कि यार यार रुको, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ पूजा। नहीं सर प्लीज देख लीजिए। फिर अचानक पूजा कॉल आया कि सर मेरा 41 रैंक आया, नहीं इनिशियली 35, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन अच्छा। मुझे मालूम चला कि इट्स अ 41 रैंक। तो हम्म। जब रिजल्ट आया था तो मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के जो कभी रिश्तेदार आपको दिखते भी नहीं होंगे उनका भी कॉल आने लगा होगा। यस सर। तो सही अभी बात है। लोग 60। आपसे बहुत उम्मीद रखने लगते हैं। उस दिन तो बहुत ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अक्सर कहेंगे बेटा हम तो जानते थे, हमने तो ये मनोकामना रखा था, हम्म। ये बहुत सारी चीजें। जब आप 67 में टॉप किए थे और 68 में यस जब सर। आप अभी अच्छा रैंक से टॉप किए, तो आपको इन यस सर। 2 महीनों में जो ये हुआ, तो आपको यस सर। ये सफलता ज्यादा ये वाला खुशी दे रही है या फिर वो वाला दी थी? ऑफ कोर्स वही दिया होगा, फर्स्ट वाला। तो इससे क्योंकि इसमें रैंक हाँ तो अच्छा फर्स्ट वो वाला। मिल रहा था। हाँ, इसमें 68 में रैंक अच्छा है, तो वो मेरा अच्छा है कि टॉप 50 में है। तो हम्म, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हैपनिंग मोमेंट था। पर सर 67 और 68 में बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, जैसे हमने देखा था। हम्म, तो बेसिकली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो मैंने वहां से यूपीएससी का बेसिकली मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बीपीएससी का एज सच मैंने सोली प्रिपरेशन नहीं की है। तो मेरा सारा जो रिसोर्सेज है, स्टडी मटेरियल है, सब बी यूपीएससी वाला ही पैटर्न चलते हैं। बस बिहार स्पेशल को मैंने थोड़ा फोकस करके वो पढ़ा था। तो सर मेरे को ये था कि मेरे लिए पैटर्न चेंज बहुत बड़ा मेरे लिए अच्छा चीज था। मुझे पता था कि यहाँ पे मैं अच्छा सिक्योर कर सकती हूँ। exactly। बिकॉज अभी तक 67 तक जो भी पैटर्न चल रहा था वो काफी रेक्टिफिकेशन टाइप था, उसमें लोगों को पता होता था कि यही क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली जिसकी रोड लर्निंग काफी अच्छी होती थी, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे है थोड़ा डिसएडवांटेज मेरे लिए। मतलब मेरे को कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे को ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं खुद से अच्छी कुछ पॉइंट्स डिलीवर कर पाऊँ ना, वहां पे पता होता है रेक्टिफिकेशन की 14 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, पढ़ लो तो आप CS1 में स्कोर कर लोगे। तो वहां पे मेरे को ऐसा लगता था कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ना आपको कुछ अलग क्या कर सकते हो, वो थोड़ा सा टिपिकल मतलब डिफरेंट लगता। यहाँ पे मैंने जैसे ही देखा कि यहाँ पे एसए का है और पेपर का जो पैटर्न है वो काफी यूपीएससी के साइड हो गया, तो मेरे को काफी अच्छा लगता। मुझे पता था 68 वुड बी मच मच बेटर देन 67, तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस था और वही एग्जैक्टली हुआ। हुआ भी नहीं। एग्जैक्टली एक चीज आपने जो बोला, मैं बच्चों को ये भी बता दूं जो मैं अक्सर कहता हूँ। देखो, अगर बीपीएससी के स्पेशली तैयारी करो तो गन्ना अधिकारी बनोगे। अगर मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ दीपशिका, एग्जैक्टली। बोलना। सो इफ ये आई एम एग्जैक्टली सर। रॉन्ग, अगर आप चाहते हो कि भाई टॉप 50 में आए, तो आप ना यूपीएससी लेवल की तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी लेवल, एग्जैक्टली यूपीएससी की तैयारी। एग्जैक्टली सर। यूपीएससी स्तर की, कि मतलब आपको बेसिकली डेप्थ आप में पढ़ना। अपने, यस कंटिन्यू। एग्जैक्टली वो जो बीपीएससी की तैयारी जो करते हैं सर, वो दिक्कत ये करते हैं बच्चे की वो बहुत ज्यादा अपने आप को फैक्चुअल चीजों पे रिलाई करने लगते हैं, उनको आगे पीछे की क्रोनोलॉजी नहीं पता होती है। सब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उनको बस ये पता आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल
में क्या डिटेलिंग है क्या है ये नहीं लोगों को पता है। इतना ज्यादा लोग फैक्चुअल पढ़ के और फिर वो मतलब मेरे को सर 60 मैंने जब बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मेरे को इतना वहां पे अजीब लगता था। मेरे को लगता था शेट में से पीटी कभी नहीं निकलेगा। मतलब लोग इतने ज्यादा टिप्स पे लोगों के फैक्ट से मैं इतना डर जाती थी लोगों का सुन सुन के। मेरे को हम्म, लगता था शिट मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। फिर मेरे को जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा ऐसा नहीं है। लोग कुछ भी मतलब पढ़ रहे हैं कुछ भी जो फैक्चुअल मिल रहा है करंट हो कुछ भी हो मतलब हर कुछ फैक्चुअल फैक्चुअल। तो ये आपको बदलना पड़ेगा। आपको फैक्चुअल नहीं अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है आप मेंस में डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आपको सिर्फ पीटी पास करके नहीं रह जाना है। पीटी में 150 में 140 नहीं लाके रह जाना है आपको। आपको मेंस के ऐसा प्रिपरेशन करना है कि आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन आए आप उस पर लिख सको। वो तभी होगा जब आपका बेसिक जो बुक्स की जो नॉलेज है वो बहुत ही मतलब अच्छी हो आपकी। वो तभी होगा जब आप यूपीएससी की बेसिक बुक्स पढ़ोगे। आप हाँ, ये महेश बर्नवाल की वन लाइनर एनसीईआरटी वन लाइनर हर सब्जेक्ट की पढ़ के इससे काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लूसेंट क्राउन ये सब आपको पढ़ना है। वो आपको ब्रश अप करने वाली चीज है लास्ट मोमेंट पे जो आप पढ़ के काइंड ऑफ अपना रिवीजन कर लो। तो बेसिकली जो सोली बुक्स जो यूपीएससी में लोग पढ़ते हैं वो आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप मतलब एक एडवांटेज पे रहोगे। वो हम्म। चीज लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। बीपीएससी में बच्चे यही गलती करते हैं। अभी एक चीज और दीपशिखा, एक बहुत बड़ी र्यूमर चल रही है मार्केट में कि देर आर सम काइंड ऑफ टीचर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग बिफोर द स्टूडेंट्स एंड दे आर टेलिंग दैट कि मेरे यहाँ से पढ़ोगे तभी निकलेगा, ये मेरे यहाँ से टॉपर है। तो डू यू थिंक कि कोचिंग का रोल है किसी छात्र के जीवन में, या फिर सिर्फ मेंटोर से? क्योंकि मेंटोर तो मतलब वो कोई ना, मेंटोर मतलब मैंडेटरी है क्योंकि भाई आपको गाइड कर देगा, हाँ। देखो अपना मत ये वो। यस सर। डू यू थिंक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बिना पढ़े, मतलब आपने तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, बस मैं ये यस जानना सर। चाह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रोल है तो कितनी है, नहीं है तो उसका थोड़ा अगर हो सके तो एक्सप्लेन कीजिए। ओके सर। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बस आपका ये है देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने ज्यादा बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं जहाँ पे आपको खुद को मोटिवेट करना है कि आपको वहाँ पे फोकस रहना है उस भीड़ में। वो अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड फाइन आप जाइए कोचिंग। हम्म। और वो चीज वो बहुत ही रेयरली आप कंटिन्यू कर Clearly, सकते हो हाँ, है ना। एग्जैक्टली। कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसिकली आपका 8-9 महीने की आपकी टर्म पीरियड चलती है वहाँ पे। एक महीने आपको बहुत मोटिवेशन आएगा आप जाइएगा बहुत सारे टॉपर आएंगे वहाँ पे आपको सुनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छे से सुनिएगा वहाँ पे कीजिएगा। हम्म। उसके बाद ये आपकी प्रायोरिटी होती है। तो कोचिंग ऐसा नहीं है कि आप वहीं जाओगे तो क्वालिफाई करोगे। हाँ आपको कहीं से भी गाइड मिल रही है मेंटोरशिप मिल रही है कोई भी टॉपर से मिल रही है कोई भी सीनियर से मिल रही है आप उनसे बस बेसिकली आपका एक रूटीन होना चाहिए आप हम्म। उसको फॉलो कर रहे हो। वो अटमोस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। वो कोचिंग से है या आपके बेसिकली अपने पर्सनल से भी है। वो सर अब सर कुछ लोगों का होता है कि हम जाएंगे कोचिंग वहां पे बैठेंगे लोगों को देखेंगे तो पढ़ेंगे ठीक है। तो वो अलग है और कुछ लोगों को लगता है हमारा सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं है मतलब कि कोचिंग आपको ठीक है आप अगर आपको लगता है कि हमें कुछ ऐसा हेल्प चाहिए आप मार्केट में जाइए बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। आप देखिए उनसे हेल्प आप ले सकते हैं कुछ टॉपिक्स आपने यहाँ से ले लिए कुछ टॉपिक क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से हेल्प लेके ही पढ़ता है। तो ये Exactly. ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई फाई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और आप फाइनेंशियली बहुत आप स्ट्रांग बट होंगे तब दीपशिखा आप एक इशू तभी ये आप आ रहा है, एग्जाम्स क्वालिफाई अभी कर पाएंगे। अभी मेरे यस सर। पास कॉल आ रहा था बहुत सारे बच्चों को। तो कभी भी जैसे मैं यस सर। पढ़ाता हूँ तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू यस आइडेंटिफाई सर। अ गुड मेंटर, कि ये मेंटर बस हम्म। बहुत अच्छा है मेरे लिए, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ओके सर। सर गुड मेंटर वही हो सकता है जो आपकी बेसिकली जो प्रॉब्लम्स को बेसिकली मतलब टू द पॉइंट क्लियर कट आपको समझा सके आपको डिविएट ना करे आपको रिसोर्सेज बताए। तो सर इसमें मेंटर और जो मेंटी है वो उसको दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। अब जैसे सर आप मुझे कुछ बताएंगे मैं उसको फॉलो ना करूँ तो वो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है ना। आप मुझे एग्जैक्टली। जो बोल रहे हैं मुझे वो सुनना है मुझे फॉलो भी करना है। मैं आपको नहीं बोल सकती कि सर आपने बहुत अच्छा नहीं बताया मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो इसमें सामने वाले स्टूडेंट की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी बात को सुने और आपकी बताई हुई चीज। कोई भी मेंटोर गलत नहीं होता है सर कोई भी मेंटोर हो एग्जैक्टली, ठीक है एग्जैक्टली, हाँ। थोड़ा कोई भी मेंटोर गलत नहीं कोई होता है गलत सर। नहीं होता है, सही बात है। तो एग्जैक्टली तो वो आपको एग्जैक्टली बस वो दीपशिखा, मैं बच्चे की आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक बीच में बात बोल दूं, ये वही बात हो गई कि भाई पॉलिटी के लिए कोई भी किताब उठा लो मार्केट से, जिसको क्वालिफाई करना होगा हर करेगा। बच्चा वही पढ़ता एग्जैक्टली। जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। है। हाँ सर वही है कि रिसोर्सेस सबके सेम ही है। सब बच्चे वही पढ़ते हैं। वो आपके ऊपर है आप इन बिटवीन दी लाइंस कितने अच्छे से पढ़ते हैं किसी हम्म। चीज को। आप कितने अच्छे से किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं आगे पीछे आप कितना इफ एंड बट लगा के उसको और
मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को ना। वो हम्म, आप जिस दिन ये हैबिट सीख जाएंगे, आप बहुत अच्छे इसमें मतलब लोगों से आगे लीड करेंगे। आपने वही सब बेसिकली, बच्चे लीड कैसे करते हैं बेसिकली यही है कि आपको आना चाहिए कि आप उसमें कोई भी चीज में मिर्च मसाला लगा के कैसे आप किसी चीज को ना, प्रेजेंटेशन मैटर करती है बेसिकली। फूड हम्म, सबका सेम ही है, रॉ मटेरियल सबके सेम ही है, सब वही बुक पढ़ते हैं, सबका प्रिपरेशन भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। आप वहां पे क्या चीज डिलीवर करते हो, कैसे डिलीवर करते हो, कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, वो आर्ट आप तभी सीखोगे जब आप डेली बेसिस पे उस चीज को फॉलो करोगे। हम्म, आपको ये कभी अपने प्रिपरेशन ये नहीं करना है कि आज हम पीटी पढ़ लेते हैं कल मेंस पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। अपनी प्रिपरेशन को हमेशा ऐसा बना के रखना है कि वो साइड बाय साइड चलती रहे आपका। आप बेसिकली डे वन से, सो ये मेरा रहा है कि मैंने आंसर राइटिंग को मतलब काफी अच्छा प्रायोरिटी मैंने स्टार्टिंग से दिया था। एग्जैक्टली। अभी तो अभी जानते हो आंसर, दीपशिका, मैं सॉरी फॉर दैट, बीच में रुक रहा हूँ। आप जो कुछ कुछ ऐसी बातें कह रहे हो ना कि जो मैं बच्चों को थक समझा समझा के थक चुका हूँ। अभी रिसेंटली कुछ बच्चों का कॉल आया तो बोल रहे हैं कि सर, अभी मैं सोच रहा था प्रीलिम्स की मैं तैयारी कर लूं, पहले प्रीलिम्स निकाल लूंगा तब मेंस का करूंगा। मैं बोला कि ऐसा तैयारी नहीं होता है, पहले मेंस रेडी रखो। सो आप कंटिन्यू कीजिए, एग्जैक्टली। लेकिन इस पे थोड़ा सा लाइट दे दीजिएगा। ओके सर। हाँ सर, तो यही है, फर्स्ट टाइम मैंने भी जब आंसर लिखा था मुझे भी बहुत हेजिटेशन होती थी कि लाइक एक फुल फ्लेजेड आंसर कैसे लिखते हैं। मतलब मेरे को भी लगता था क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पर मुझे फिर लगा कि लिखने से ही पता चलेगा आपको ना कि कैसा आप लिखते हो। आप स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता है, बेसिकली ज्योग्राफी का भी आपने पढ़ लिया, वाटर वेंट्स वाटर प्लैनेटरी वेंट्स, आप नॉर्मल भी लिख लोगे, आप उसको आपने वो लिख लिया। आपको ऐसे धीरे धीरे ही आपको कॉन्फिडेंस गेन करते हैं आप, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही करंट अफेयर टॉपिक पे लिखना है तो आपको सोचना पड़ेगा बहुत कुछ कि क्या लिखना है नहीं लिखना है। हिस्ट्री आप कितने सालों से वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप कितने सालों से वही पढ़ रहे हैं। आप उसको लिखने के लिए लिखना स्टार्ट कीजिए, आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप कीजिए कि आप एक आंसर कैसे लिखेंगे। क्योंकि सर आंसर नहीं लिखेंगे तो फिर यही बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनके पास मेंस के लिए 35 डेज 40 डेज बचता है, फिर वो घबरा जाते हैं अब मेंस हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या शुरू करें क्या लिखें। हम्म, और फिर आप वहीं पे रेस में पीछे हो जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं जो मतलब सर्विसेज में हैं। मतलब हाँ, आप 50% मुझे लगता है सर जो सर्विसेज में वो ऑलरेडी फिर से एग्जाम देते हैं और उनको पूरा पूरा ये पता होता है कि हमें कहाँ पे क्या करना है ना। तो आपको उन बच्चों से भी compete करना है, आपको फ्रेशर से भी compete करना है। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर कर होना पड़ेगा, डे वन से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये कभी भी लेके मत चलिए कि आपको प्रीलिम्स अलग पढ़ना है मेंस अलग पढ़ना है। ये बिल्कुल ऐसा सेपरेशन बनाना ही नहीं है, वाटर टाइट पेन नहीं बनाना है आपको कम एग्जैक्टली, पार्ट्स। एग्जैक्टली। ये आपको बिल्कुल पैरेलली लेके चलना है ये चीजों को ना। हम्म। सो लाइक जैसे हमारा जो प्रीलिम्स है 70 का होने वाला है, इस बार वैकेंसीज भी बहुत आने वाली है। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ यस मेनी, सर। यू नो, लाइक हाउ मच अकॉर्डिंग टू यू टेस्ट सीरीज एक बच्चे को लगाना चाहिए, अदर देन यस द सर। बीपीएससी सर पीवाई? से, ओके सर। हाँ सर, सिंस पैटर्न काफी चेंज हो गया है, आपको अब टेस्ट सीरीज तो पीटी का लगाना ही डेफिनेटली चाहिए क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब फैक्चुअल चीजें रही नहीं है। तो आपको इन डेप्थ स्टडी के साथ तो आप हर कुछ आप पढ़ के अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज इज द ओनली मींस जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे ना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो टेस्ट सीरीज तो डेफिनेटली आपको लगाना है, आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के ले लीजिए, उनको लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कीजिए। बेटर यही रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट आते हैं आप उनको प्रेफरेंस दीजिए rather देन फुल टेस्ट। आप पहले कुछ टाइम अपने सब्जेक्ट वाइज को, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रांग है। उसी बेसिकली आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को पहले प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद एफएलटीज को दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट को आप प्रेफरेंस दीजिए। उसके साथ साथ आप ये कोशिश जरूर कीजिए कि आप हर दिन 2 आंसर लिखें, और बेटर होगा आप अगर अपना टाइमर लगा के लिखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू हो रहा है। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज बहुत है उनके पास, पर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और वो उसकी वजह से आउट हो जा रहे हैं क्योंकि उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं और वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना डे वन से सीख जाएंगे अपने आंसर्स को लेके आपको, क्योंकि ये नहीं है एक दिन में आप, ये नहीं कि 2 लाइन आज अभी लिख रहे हैं 2 घंटे बाद फिर 2 लाइन उसमें ऐड कर दिए तो पूरे दिन में आप 4-5 घंटा मिला के एक आंसर प्रिपेयर करें, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा प्रिपरेशन नहीं करना है आपको। आपको ऐसा प्रिपरेशन करना है कि जो आपको जाके बहुत आगे सपोर्ट करे हेल्प करे ना। तो आपको एक टाइमर लगा के लिखना है, ठीक है आप स्टार्टिंग में 40 मिनट्स में लिखे चलेगा, पर आप उसको रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए, फिर आप 30 मिनट 20 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे करके 7 मिनट्स। अब जितना आप स्पीड में लिखना अपने आप को जान जाएंगे ना वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा।
तो सर 70th बीपीएससी के लिए मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी, पहले आप अपने सारे बेसिक बुक्स को कंप्लीट कीजिए, फिर आप अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को लगाना शुरू कीजिए, उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का असेसमेंट हो जाएगा, आप कहाँ पे वीक है, कहाँ पे आप स्ट्रांग है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपना प्लान आउट कीजिए। बिहार स्पेशल और करंट ये सब पे आप थोड़ा स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। और अब पहले जैसा तो नहीं है, तो विजन मंथ, मतलब बेसिकली मेरा भी यही था कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन ही आप उसको फॉलो एग्जैक्टली, कीजिए। एग्जैक्टली। और अब डेली आप स्पीडी और बेसिकली, एडुटेरियन। हाँ, एजुटेरिया भी देखिए, मैं ये बोलूंगा जो बेस्ट एंड बेस्ट मटेरियल भाई वही उठाओ। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एग्जैक्टली सर। अकॉर्डिंग टू कि कुणाल सर का ये करना है, ये पढ़ लेना है। मैं बेसिकली मेंटरशिप इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ दीपशिका कि मार्केट में जो बेहतरीन चीजें हैं, क्योंकि देखो कोई कोचिंग यस सर। किसी चीज में माहिर है, कोई दूसरी मेंटरशिप, यस उस सर। प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप सही मटेरियल का उपयोग करके सही मेंटरशिप के अंदर आप एग्जाम निकालो। एग्जैक्टली सर। एक और दीपशिका मेरा क्वेश्चन था, अभी हो क्या रहा है ना कि बच्चे ना इरेलीवेंट चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मान लो लक्ष्मीकांत उन्होंने उठा लिया तो पढ़े जा रहे हैं, लोकपाल लोग हैं, उसी पे फोकस कर रहे हैं। पार्लियामेंट नहीं। पंचायती राज यस को सर। छोड़ दो। व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसे लोगों को क्या बोलो? सर बेसिकली आपको यही है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आपको उसमें असेस करना है ना कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे आपको वो करना है, डेप्थ करना है अपने आप को। तो सर बेसिकली यही है कि आप पीवाई क्यूज को लीजिए, उसमें से टॉपिक्स निकालिए। वो आपको कोई भी पीवाई की बुक्स में मिल जाती है ना कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कुछ ही चैप्टर्स पे फोकस करना है और उनको आप पहले टिक आउट कर लीजिए, इंडेक्स पेज से ही टिक आउट कर लीजिए कि मुझे ये चैप्टर को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। तो आप इस चीज में ना रहें कि हमें पेज 1 से लेके पेज एंड तक हमें सारा लाइन बाय लाइन पूरा मगअप कर जाना है, ऐसा नहीं है। आप टॉपिक्स को बेसिकली फाइंड आउट कीजिए पीवाई क्यू से, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अपने आप को मिस गाइड मत कीजिए कि पूरी बुक पढ़नी है, पूरी बुक कहीं नहीं पढ़नी होती है। ना लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको पूरी, ना आपको स्पेक्ट्रम में चैप्टर पूरा एक एक चैप्टर का हर कुछ आना चाहिए। आपको असेस करना पड़ेगा ये, वो आप पीवाईक्यू से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो दीपशिका, अभी बेसिकली करंट में भी यही है कि करंट में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। वो कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, जैसे अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स है, वो सारी चीजें हैं। अब हमें जो चीज पता है नहीं पूछी जाएगी, हम उसको करंट में क्यों ही पढ़ेंगे। अब हमें पता है एग्जैक्टली, कि हमें ये नहीं चीफ नहीं पूछा जाएगा हमें, है ना, ये नहीं, एम्बेसडर्स नहीं पूछे जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये सब चीजें में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जैसे कंक्लूजन इज दैट कि भाई बॉलीवुड की चीजें मत देखो न्यूज में, लोकल न्यूज उतली एग्जैक्टली सर। मत पढ़ो। पॉलिटिकल न्यूज, एग्जैक्टली सर। बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ पॉलिटिकल न्यूज है, उससे दूर रहो। तो ये है। एग्जैक्टली सर। दीपशिका, अभी हो क्या रहा है ना कि जैसे कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे सब जॉब है, मतलब मैं बहुत बिजी रहता हूँ, 2 घंटा समय मिल पा रहा है, मैं कैसे हैंडल करूंगा? आई नो कि आपकी अपनी असेसमेंट होगी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे हम्म। लोगों के लिए कि जो जॉब है, क्योंकि जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी एक चीज है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ओके सर। सर जो लोग जॉब में हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर तो ऐसी चीज है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको अप टू डेट रहना चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिकली अपना न्यूज़पेपर तो आप उसको कीजिए। आप न्यूज़पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स या ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जो आपको नहीं पता हो, और तो आप उसी टाइम उस चीज को सर्च कीजिए, क्योंकि उस वर्ड से भी एट अ टाइम बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, या आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता चल जाते हैं। जैसे जैसे ही हम सर पढ़ते हैं, कॉलेजियम सिस्टम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल का सेक्शन में बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कोई रिपोर्ट निकली है, कोई वर्ड है, कोई पॉलिटिकल टर्म है, कोई इकोनॉमिक टर्म है, इन्फ्लेशन का कोई टर्म है, जीडीपी का कैलकुलेशन है, कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, आप अगर वहीं पे उस चीजों को असेस करने लग जाएंगे कि ये कैसे फॉर्मुलेट होता है, ये रिपोर्ट कहाँ से निकलती है, तो मुझे लगता है कि वहां से आपका बहुत सारा स्टैटिक और करंट दोनों ही प्रिपेयर हो जाता है। और सर रही बात कि आपके पास लेस टाइम है, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप पहले स्टैंडर्ड बुक्स को अपना ऐसे प्रिपेयर करें कि मत लाइक आप साथ ही साथ अपना कुछ शॉर्ट नोट और कंसाइज नोट्स बनाने का प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। तो आई गेस आपके पास ये नहीं होगा कि आप बैक टू बुक्स जाके आप एक लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ पाए ना। तो आप अपने कुछ माइक्रो नोट्स बनाने का कोशिश करें, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप मैक्सिमम टेस्ट पे रिलाई कर सकते हैं। एक बार आप अपने नॉलेज को आपने एनहांस कर लिया, फिर आप टेस्ट पे रिलाई कीजिए, क्योंकि आप जितने टेस्ट दीजिएगा आपको पता चलेगा ये नई चीज है, ये नया कॉन्सेप्ट है, तो आपका बेटर प्रिपरेशन होगा। तो आप अपना करंट को तो कभी नहीं छोड़ना है आपको, है ना। और
सब्जेक्ट वाइज को आप एक बार ब्रश अप कर लीजिए अपना, उसके बाद एफएलटीज को। टेस्ट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सर पेन और पेपर लेके ही आपको बनाना है, वो आप चलते फिरते रास्ते में कहीं भी अपना पीडीएफ खोलिए, 2-4 क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन भी आप ऐसे मार लिए। आपको खुद को चीट नहीं करना है, बस प्रिपरेशन में आपको सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी, आपको खुद से चीट नहीं करना है। आपको लोगों को नहीं दिखाना है कि मुझे मॉक में या मुझे टेस्ट में मैं टेस्ट लगा रहा हूँ तो मेरे 150 में से 140 आ रहे, 130 आ रहे हैं। आपको दूसरों को शो ऑफ नहीं करना है। आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं, 150 में से 10 नंबर भी आ रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप उसी मार्क्स को लेके अपने आप को इम्प्रूव करके आपको आगे बढ़ना है। मेरे भी ऐसे मार्क्स आते थे सर कभी कभी कि मेरे 50% ही मार्क्स आ रहे हैं, पर मुझे पता था कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की थी और मैंने ये टेस्ट लगा लिया। पर मुझे सेटिस्फेक्शन उससे भी ज्यादा ये लगता था कि मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। शायद वो बुक में पढ़ती, वो मैं पेज फ्लिप कर देती, मैं वो वर्ड नहीं पढ़ती, पर मैंने टेस्ट लगाया तो मुझे वो क्वेश्चन मिला। तो एग्जैक्टली। आप टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन और नॉलेज गेन का वो कीजिए, मार्क्स पे मत अपना वो कीजिए अपने आप को कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं अब मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा। ये गलत बात है, आपको टेस्ट लगाना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, अपने मार्क्स पे नहीं आपको वो करना है। फुल लेंथ दीजिएगा आप, उस पर आप देखिए कि मार्क्स आपके आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं। मैम म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया दीपशिका। हाँ म्यूट, हाँ अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी। यस सर। जी दीपशिका, कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो सर मैं वही बोल रही थी कि आपको, हाँ सर वो कॉल आ गया था, सॉरी। कोई तो नहीं। बेसिकली आपको वही करना है कि आपको अपने कभी भी टेस्ट सीरीज को बीच में मिडवे में नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग सर इसलिए ही छोड़ देते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम लगा के क्या करेंगे, हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। ये करेक्ट। चीज को आपको नहीं करना है। आपको अपने आप को ये देखना है कि वो 60 नंबर भी आ रहे हैं ना आपके, तो वो आपके लिए अच्छी बात है कि वो 60 नंबर भी तो आ रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं वो तो जीरो पे हैं आपसे ना। हम्म। 60 नंबर भी आप ला रहे हो, दैट मीन्स आप 60 नंबर लाने के केपेबल हो, तो आपको कुछ 40 नंबर और लाने हैं कि आप लीड कर सको। तो उस 40 में आपको देखना है कि आपके पास 90 क्वेश्चन और बचते हैं, 90 क्वेश्चन से आपको कितना नॉलेज मिल जाएगा। और आप लगाते हो टेस्ट तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वो नॉलेज आपको, मतलब कहीं ना कहीं काम आ जाती है ना पेपर सॉल्व करने में। तो आप इसको ये मत लीजिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि जहाँ का आप टेस्ट लगाओगे तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वहां पे आएगा उसका मैच करके। पर ऐसा भी नहीं है कि उसका नॉलेज नहीं काम आएगा आपको। हम्म। तो नॉलेज पे आप रिलाई कीजिए, ये नहीं कि कहाँ से कितना श्वेत पत्र जो निकल रहे हैं वो उस पे आप मत ध्यान दीजिए कि कौन किससे कितने क्वेश्चन लड़ रहे हैं। लोग एग्जैक्टली। इसी में फंसे हुए हैं सर कि कौन से कोचिंग में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी का माल पढ़ के चले जाते हैं। दीपशिका ऐसा जानते हो, कुछ मैं भी नहीं मैं होता है। मैं तो सबसे बढ़िया बच्चों को ये बोलता हूँ ना कि कुछ मत करो। अगर खुद से टेस्ट करना हो कि सही दिशा में पढ़ रहे हो कि नहीं, तो डेली टेस्ट लगाओ, मॉर्निंग में 10 क्वेश्चन का ही लगाओ, 15 क्वेश्चन का ही। और हाँ देखो हाँ तो सर, हाँ। तो अगर आज 2 नंबर है तो कल बढ़ना चाहिए 3 नंबर, परसों 4 नंबर होना चाहिए। और मान लो अचानक से 5वीं रोज आपकी नंबर घटकर 1 हो जाए तो समझो कुछ ब्लंडर किए हुए से। तो ये एक तरीका हो हम्म। सकता है। और उसमें मैंने अभी दीपशिका एक बहुत अच्छा काम किया कि मैं बच्चों का लाइव कॉपी इवेलुएट कर रहा हूँ, जैसे आप अभी जूम पे हैं ऐसे इवेलुएट कर दे रहा हूँ बच्चों हाँ का। सर। लाइव आंसर राइटिंग हाँ करवा, सर वो वैसे बहुत ही अच्छे पहले हैं। खत्म होगा। दीपशिका ने जो बोला आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग। तो मैं तो बोलूंगा दीपशिका ने अभी पूरी अपनी श्रेय ही क्वालिफाई होने की आंसर राइटिंग को दे दी, क्योंकि आंसर राइटिंग इज सुप्रीम, अगेन आई टेल। सो सर मेरे को हमेशा से पता था पीटी मेरा निकले ना निकले, मेरा मेंस निकलेगा, मैं डे वन से ये चीज के लिए श्योर। सो तो ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। हाँ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। पहले तो आप ये बस सोचिए कि नहीं हम कैसे निकल जाएंगे, अभी टॉप अच्छे जो मतलब अभी टॉप 10 में आई10 ज्यादा क्वालिफाई किए हैं, तो वो सब मत देखिए। यस सर। इवन दीपशिका आपकी आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया था? आप भी इंजीनियर इंजीनियर हो या फिर लाइक नॉर्मल हो? नहीं सर, नहीं सर, मैं मिरांडा हाउस से मेरा ग्रेजुएशन है, मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है। हाँ भाई सिंपल सी बात है, आप खुश हो जाओ कि भाई ये भी आर्ट्स वाले हैं। तो ये नहीं देखना है कि सिर्फ इंजीनियर हाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरा आप सभी से ही निवेदन है बच्चों कि पहले खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे दीपशिका मैम ने एग्जाम निकाला है वैसे आप भी निकालिए। और कोचिंग के पीछे ज्यादा मत भागिए, अपना एक बढ़िया मेंटर पकड़िए और खुद पे विश्वास रखिए, सही चीज पढ़िए, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं पढ़नी, पीएचडी नहीं करना है। वैसे अभी हम लोग दीपशिका मैम आती रहेंगी, इनके पास भी आई थिंक समय कम होगा। इनसे कुछ रैपिड फायर राउंड 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और दीपशिका मैम सिर्फ आपको जब मैं पूछूंगा तो आप दीपशिका एक ही शब्द में उत्तर दीजिएगा, ठीक है? उसको लंबा मत कीजिएगा। सो लाइक ओके सर। क्वेश्चन है, अगर आपको
पूरा श्रेय देना हो अपने, लाइक क्वालिफाई किए लगातार आपने 2 एग्जामिनेशन, तो मम्मी और पापा में से किसको देना चाहोगे? सर मेरी मम्मी को। अरे पापा को बुरा लगेगा। इसी में मम्मी को क्रेडिट दिए जा रही है। ओके, सो लाइक हमारा एक अगला क्वेश्चन है, दीपशिका, डू यू थिंक कि अभी अगर मैं आपको लाइक एजुकेशन मिनिस्टर बिहार का बनाऊं, तो आप लाइक क्या करना चाहेंगे, पहला स्टेप क्या होगा आपका? ओके सर। सो बेसिकली स्कूल एजुकेशन में जो हमारा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है सर गवर्नमेंट स्कूल्स में। उस ओके। चीज को मैं दिखाना मतलब थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं बेसिकली जो वीकर बच्चों के लिए है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक्स्ट्रा क्लासेस होनी चाहिए, जैसे सर मेरे स्कूल में होता था। हमारे लिए काइंड ऑफ हमें जो मुझे ये सिविल सर्विसेज की जो मोटिवेशन मिली है वो मुझे स्कूल से ही मिली है। मैंने स्कूल में भी आर्ट्स ही लिया था सर, स्पेशली मुझे कि मैं साइंस स्ट्रीम में मैं घुसी ही नहीं थी। मुझे पता था मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन बच्चों को स्कूल में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर मतलब मिसगाइड हो जाते हैं। लोग गाइड हो साइंस ले जाता लेते हैं, फिर उनसे इंजीनियरिंग नहीं निकलता है, मेडिकल नहीं निकलता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं तो ये चीज दीपशिका, नहीं है, लोगों को हटाना अब है ये। अभी एक चीज हो कह रहा है ना कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं अपने घर के जो बेशकीमती वस्तु उसको बेचकर कहीं से उधार लेकर। नाउ द कास्टिंग इंस्टीट्यूट्स आर मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स। अब ये चीज मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब दुख होता है मुझे कि बच्चे फंस क्यों जा रहे हैं। इन बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे, मतलब अगर एक वाक्य में बोलना हो? यस सर। अ, आप अगर आप जिस मतलब आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि आप कोई एग्जाम निकाल सकते हो, तो आपको किसी और का विश्वास गेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। आपने जिस दिन अपने मन में बना लिया द रीजन व्हाई यू वांट टू क्वालिफाई ना, आप क्वालिफाई कर जाओगे। हम्म। हाँ वही बात है। और दीपशिका मैम आप सभी के बीच आती रहेंगी। दीपशिका मैम से मेरी अभी बात भी हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि सर आज ना मतलब सच्ची सच्ची बातें करनी है। बच्चों को हम लोग, और जनरली बच्चों में जो इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं सारे टॉपर को बोलता हूँ कि आप सच सच बताना हर चीज। क्योंकि ये जो बच्चे, आप दीपशिका कहीं इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि मतलब दीपशिका खुद एक काफी ईमानदार स्टूडेंट रह चुकी हैं, और एक लाइक मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, एक पर्सन भी है। सो इसलिए मैंने बोला कि दीपशिका अपनी आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और सच्चाई बताइए बच्चों को। दीपशिका, जाते जाते आने वाले आपके जो छोटे भाई बहन जो 70 बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, उनको क्या सलाह दोगे कि जिससे उनका जोश हाई हो जाए 8 महीनों के लिए? ओके सर। सर अभी आपके पास जैसे कम टाइम है, आप ये अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे इस बार डेफिनेटली 70 बीपीएससी एनी हाउ क्वालिफाई करना है। पहले आप अपने यहाँ पे, अपने जहाँ भी आप स्टडी टेबल है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, आई हैव टू क्वालिफाई 70 बीपीएससी एनी हाउ। आप एक पूरा रूटीन बना के चलिए कि आपको क्या क्या कब कब पढ़ना है, और आपको दिन में एक टेस्ट पक्का लगाना है। और आपको दिन में एक बेसिकली एक आंसर हो तो ठीक है, दो आंसर लिखना है विद टाइमर। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे आगे आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा, आप अपनी जो टेस्ट का जो नंबर है वो आप बढ़ा देंगे। आप मोर एंड मोर टेस्ट देंगे, क्योंकि आप एक मोनोटोनस हो जाता है सर कुछ। हम सेम बुक्स 3-4 महीने पढ़ते हैं, वही होता है कि क्या पढ़े हैं बस में, इस पेज पे हम क्या नया ढूंढे, हमें नहीं पता चलता है। और जब उसी पेज से हम वो क्वेश्चन गलत करते हैं, तब हमें पता चलता है ओ ये हमने ये गलत कर दिया, ये पॉइंट हमने मिस कर दिया। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट चैप्टर से आपने क्या मिस आउट किया था। क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर आप 10 बार भी पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है। आप टेस्ट लगाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं मैंने शायद कुछ मिस आउट कर दिया है। तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि मेरा जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा मैं टेस्ट लगाऊंगा, ये नहीं करना है आपको। आप इतना पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से अभी तक कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं टेस्ट लगाने के लायक हूँ। आप अपने मार्क्स को देख के ये नहीं रुकेंगे, अपने आप को नहीं रोकना है आपको कि मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। आपको उस टेस्ट में आपने जहां भी गलतियां की हैं, जो भी उसके एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट्स हैं, आप उनको शॉर्ट में कहीं लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे आप जो जहाँ पे गलतियां कर रहे हैं आप उस चीज को रिवाइज करके जाएंगे, तो शायद मेन डे पे आप उस चीज को गलती नहीं करेंगे। तो आप जब भी टेस्ट लगा रहे हैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाने को उसका कोशिश कीजिए कि आपने कहाँ पे कौन सी गलतियां की थी ना। आप उसको बिल्कुल ही बुलेट पॉइंट्स में लिखने के लिए लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आपका जो पीटी है वो कभी नहीं रुकेगा।
आपको करंट पे अपना बिल्कुल ही कमांड रखना है, उसको करंट को भी आपको डिटेल में, जैसे सर बोल रहे थे विजन का भी आपको मंथली मैगजीन है उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है, उसमें जो चीजें हैं। और आपने टॉपिक्स सबसे पहले तो निकाल लेने हैं अपने, कौन कौन सा पढ़ना है, सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ने हैं आपको, तो पीटी में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आप उसको निकाल के चलिए। और मेंस में भी कुछ टॉपिक्स हैं सर जो हमेशा ही रिपीट होते हैं, अभी ऑल दो पैटर्न चेंज हुआ है तो काफी, फिर भी सर अभी भी कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप गेस करते हो तो वो निकल ही जाते हैं, जैसे वही अभी टॉपिक्स दीपिका रिपीट मैम ही अभी होते जो बोल रही हैं, मैं इसका एक लिस्ट भी बना दूंगा कि कौन कौन चीजें तैयार करनी है। और साथ ही साथ आप एक हैं। हाँ सर, वो हम्म, मेरे पास भी है सर, आप इफ यू डोंट माइंड मैं तो कभी आपसे शेयर कर दूंगी, मैंने भी अपने टाइम पे कुछ बनाया था, तो जरूर वो मैं जरूर शेयर जरूर। वो मैं शेयर कर दूंगी। तो यही है कि आप बेसिकली वही चीज है, तो आपका अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अभी पीटी के टाइम ही कर लोगे तो मेंस आपके लिए बहुत अच्छा केक वर्क हो जाएगा, मतलब आप बहुत स्मूथली उसको फिर निकाल सकते हो, आपको ये टेंशन नहीं होगा कि मुझे अब कहाँ से शुरू करें। हम्म। मेंस कहाँ से शुरू करें में ही लोग कंफ्यूज होके और लोग अपना टाइम काफी एग्जैक्टली गवा चुके होते हैं। वो लोगों से एग्जैक्टली। पूछते रह जाते हैं कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, क्या करें, मतलब मैं पागल हो एक चीज रहे और हैं। बता दूं कि आपके पास जो भी सीनियर है, जो बड़े भैया हैं जो क्वालिफाई किए हैं, कोई भी जो ऑलरेडी जो उनको है ज्ञान, यस। आप उनके गाइडेंस में भी रहे, क्योंकि इससे एक ये मालूम चलेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं गलत रास्ते पे भटक रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चे जो सोच रहे थे ना दीपशिका कि मैं जो कर रहा हूँ दिस इज राइट थिंग, बट उनको वो गलत कर रहे होते हैं। इसके लिए यस सर, यस। पर गाइडर या फिर अपने जो बड़े भाई है, कोई भी मेंटर हो, उसको पकड़ लो, उनको रिक्वेस्ट करो। दूसरी चीज कि लाइक दीपशिका मैम आते रहेंगे आप सभी गाइड करने के लिए, इनको काफी इंटरेस्ट है कि छोटे छोटे बच्चों को या फिर जो नए आने वाले हैं, उनको सही रास्ता दिखाया जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करें। और आप ही को देखिए कि मैम ने काफी मेहनत भी किया अपनी पूरी जर्नी में। तो साथ ही साथ आज के लिए हम लोग यही एंड करेंगे। दीपशिका मैम अगर मतलब ज्यादा नहीं, एक दो वाक्यों में कुछ बच्चों को लास्ट में बोल दे कि भाई जोश में रहना, ये करना, कुछ उस टाइप का, तो ठीक होगा। ओके सर। सर मैं तो स्वामी विवेकानंद ही मेरे रोल मॉडल हैं, तो मैं उनका एक ही याद रखती हूँ, स्टॉप अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव ना। तो आपको यही करना है, अपने आप को हमेशा स्टार्टिंग में आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो आपको यही याद करना है कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं ना, बेसिकली हम कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने बस मन में यही रखना है, मुझे किसी भी हाल में ये चीज क्वालिफाई करनी है, आप मन में अपना बना के रखेंगे बीपीएससी मुझे क्वालिफाई करनी है। आप श्योरली, किसी का जल्दी होता है किसी का लेट होता है पर श्योरली होगा, ये चीज आपके साथ होगी। एग्जैक्टली। आपको सो बस अपने आप को मोटिवेट रखना है, मोटिवेट स्टे करो। मोटिवेटेड। तो दीपशिखा, अब ये बताइए, अब हम लोग विदा लेते हैं। और आप यहाँ पे आई और आपने अपने कीमती समय दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर हम लोग मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद बच्चों। यस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।